हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में गमराज और शक्ति का 2-in-1 कॉमिक विशेषांक मुंबई परेशान का दूसरा और अंतिम भाग। मौका मिलते ही गुंडिया भाग गई गमराज। तो अब हमें भी चलना चाहिए। अपने डिब्बे उठा लो जिया जी। अरे, हेलीकॉप्टर कहाँ गया? अभी तो यहीं पर खड़ा था। वो सेना का हेलीकॉप्टर था जो उन्होंने ऑटो पायलट पर सेट किया हुआ था। मुझे उतार कर हेलीकॉप्टर उड़ गया, यानी यामुंडा गायब हो गया। ठीक है, पैदल ही चलते हैं। चला कहाँ गमराज? तूने क्या समझा कि मैंने तेरा पीछा छोड़ दिया? यमुंडा, जो मैं कहता हूँ वो सुन। उफ! शक्ति के रूप में आए खतरे को गमराज फौरन ताड़ गया। गमराज, अब मेरी ऊष्मा तुझे तड़पाएगी, जिससे घबरा कर तू अभी के अभी अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा। आह! उफ! ये तो भट्टी की तरह तपाए दे रही है। तभी सुश! ओह! पानी की ठंडी धार। इसका मतलब यमुंडा मेरे आदेश पर लेकर आ गया इंद्रधनुष, इंद्रपुत्र छींट को। वाह! पानी की धार ने शक्ति के ताप को ठंडा कर दिया। छींट, शक्ति को अपनी ऊष्मा का बड़ा घमंड है, जरा इसे ठंडा तो कर दे। अभी लो गमराज भैया, ये तो देवपुत्र है। छींट की बेल्ट से निकलकर पानी की मोटी धारें मूसलाधार वर्षा के रूप में शक्ति को भिगोने लगी। ओह! पानी की ये चमत्कारी और प्रचंड देव शक्ति युक्त धारें मेरी ऊष्मा को ठंडा कर रही हैं। अगर ऊष्मा ठंडी हो गई तो मैं लोहे को अपनी हथेली में जज्ब नहीं कर पाऊंगी। और पानी वर्षा छींट, शाबाश! शक्ति की अकल ठिकाने लगा दे। इस प्रकार तो मेरी एक शक्ति ठंडी हो जाएगी। मुझे इंद्रपुत्र छींट को पानी की बौछारें फेंकने से रोकना होगा, मगर इसकी प्रचंड धारें मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही। हा 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 हा। पानी की धार को एक ही चीज काट कर आगे बढ़ सकती है, और वो है ये मोटे किनारे वाली तश्तरी, जो छींट को धक्का देकर गिराने के लिए काफी है, क्योंकि इस बालक पर मैं तेज वार नहीं कर सकती। मगर शक्ति का वह वार तेज वार ही साबित हुआ। गमराज भैया, पिताश्री! छींट! छींट की चीखें एक नई समस्या पैदा करने वाली थी, क्योंकि चीको ने डोला दिया था इंद्र का सिंहासन। पिताश्री! ये तो मेरे पुत्र छींट का स्वर है, जो पृथ्वी के एक मानव और यमराज श्री के मुंह बोले पुत्र गमराज के पास छुट्टियां बिताने गया हुआ है। देवेंद्र ने तुरंत पृथ्वी का अवलोकन किया और क्रोध से कांप उठे। मां काली द्वारा पैदा की गई शक्ति ने मेरे पुत्र पर प्रहार किया है, उसे दंड भुगतना होगा। इधर पृथ्वी पर उसी समय, हा 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 गमराज, अब तू नहीं बचेगा। सिर्फ एक सूरत में बच सकता है, अगर तू अपनी हट छोड़ दे तो। वो तो मैं नहीं छोड़ सकता। तो फिर चख मजा। अपने जीते जी मैं किसी पर जुल्म नहीं होने दूंगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। मगर इससे पहले कि शक्ति गदा का प्रहार गमराज पर कर देती, उसकी कलाई को पकड़ लिया उस सफेद सूंड ने। अरे, मेरी कलाई किसने थाम ली? सूंड ने शक्ति की कलाई को ऐसा झटका दिया कि शक्ति धम्म से नीचे आ पड़ी। ये तो ऐरावत है। देवेंद्र की सवारी सफेद हाथी ऐरावत कहां से आ गया? शक्ति ने छींट पर प्रहार किया था, कहीं इसी से इंद्र क्रोधित तो नहीं हो गए? अवश्य ऐसा ही हुआ है। अरे, ऐरावत ने शक्ति को सूंड में दबोच लिया। ऐरावत ने शक्ति को आकाश में उछाल दिया है। उफ! इस हाथी पर मेरा कोई बस नहीं चल रहा। का अरे, मेरे हाथ में एक ऐसा शस्त्र प्रकट हो गया। ये तो वज्र है, इंद्र का वज्र। का इस वज्र का प्रहार शक्ति पर करता हूं। वज्र शक्ति का पीछा कर रहा है। इंद्र के वज्र के प्रहार से मुझे बचना होगा। छींट, उठो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ गमराज भैया, पर वो शक्ति को दंड देने के लिए तुम्हारे पिताश्री ने ऐरावत भेजा है, वो देखो। अरे, कहाँ गया? चला गया? पिताश्री ने ऐरावत को भेजा था? वाह! हाँ, और अपना वज्र भी। मैंने इंद्र के वज्र का प्रहार शक्ति पर किया, उससे शक्ति की अकल ठिकाने आ जाएगी। वज्र लौट आया। ये अवश्य शक्ति की अकल दुरुस्त कराया होगा। क्षमा करें, मैं शक्ति का पीछा नहीं कर पाया। वो तो बहुत तेज भागती है, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अब मैं भी गायब होता हूँ। जीजा जी, वज्र के भय से कम शक्ति आज तो दोबारा यहाँ नहीं आएगी। अब हमें भी चलना चाहिए। दीदी साड़ियों और सैंडलों का इंतजार कर रही होगी। मगर शक्ति से अभी मेरी और मुलाकातें भी होंगी, और मुक्कालातें भी, ये मेरा यकीन है। और ये भी यकीन है कि इन मुक्कालातों का कारण भी नौटंकी गैंग की गुंडियां ही होंगी। गुरु, ये देखो, तुमने ये विज्ञापन पढ़ा? नहीं, क्या छपा है? खुद ही पढ़ लो गुरु। नव भारत टाइम्स। धमाका, चमत्कार, पानी पर चलने का चमत्कार करेंगी जल परियां। पानी पर भला कोई कैसे चल सकता है? गुरु, देखेंगे तभी तो पता चलेगा। देखना तो पड़ेगा ही। ये कार्यक्रम तो आज ही होना है। चल फिर, चलकर देखते हैं। पानी पर चलने का चमत्कार देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो चुके थे। इस शो के लिए हर एक आदमी से 20 रुपए लिए जा रहे हैं शंकालू। आकर देखना होगा कि ये कैसी जल परियां जो पानी पर चलकर दिखाएंगी, क्योंकि मुझे तो इसमें से ठगी की बू आ रही है।
गुरु, अगर ये ठगी होगी तो जलपरियां पानी पर नहीं चल पाएंगी, और अगर ये पानी पर न चल पाई तो भीड़ है ना नोच कर खा जाएगी। हे जलपरियों, आप पानी पर किस विद्या का प्रयोग करके चलेंगी? योग विद्या का प्रयोग करके। जलपरियों का चमत्कार देखकर जहां गमराज व शंकालू भौचक्के से खड़े रह गए, वहीं भीड़ उन्माद से भर गई। जलपरियां जिंदाबाद! ये तो कमाल हो गया गुरु, ये तो सचमुच पानी पर चल रही हैं। शंकालू, सच्चे योगी कभी भी अपनी विद्या का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से नहीं करते। मुझे लग रहा है कि मैं भी पानी पर चल सकता हूँ। गुरु, योग विद्या का अपमान मत करो। मैं योग विद्या का अपमान नहीं कर रहा शंकालू। अगर ये वाकई योग विद्या का कमाल है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मजाक ही उड़ेगा, लेकिन अगर ये ठगी है तो इसका पर्दाफाश होना ही चाहिए। देख शंकालू, मैं नहीं डूबा, मैं भी पानी पर चल रहा हूँ। भाइयों, ये गमराज गुरु हैं और ये बिना योग विद्या का प्रयोग किए पानी पर चल रहे हैं। हे जलपरियों, ओह तुम तो वही हो, नौटंकी गैंग की गुंडी जिसके कारण मुझे शक्ति की लात पड़ी थी। ओह, तो ठगी का ये जाल भी नौटंकी गैंग के दिमाग का कमाल है। लेकिन अब ये भीड़ तुम्हें नहीं छोड़ेगी, क्योंकि तुमने इनकी मेहनत के 20 रुपए ठगने की कोशिश की है। इधर दे ये चिमटा। ओ धोखा, धोखा, मारो इन ठगनियों को। ठगी, पकड़ो, मारो। भाइयों, दरअसल ये कोई योग विद्या का कमाल नहीं है, बल्कि ठगी है। ये देखिए, ये लोग पानी पर नहीं, पानी में बिछाए गए मोटे कांच के प्लेटफॉर्म पर चल रही थी, जो पानी में होने के कारण दिखाई नहीं पड़ रहा था। नौटंकी गैंग की उन 4 गुंडियों की आज शामत आ गई थी। इनकी सजा यही है कि इनके हाथ पांव बांधकर इन्हें इसी में पानी में डाल दो, फिर देखेंगी ये कैसे योग विद्या का प्रयोग करके बाहर आ पाती हैं। नहीं, ऐसा मत करो, इन्हें सजा कानून देगा। उफ, तुम बीच में मत पड़ो गमराज, इन्होंने हमारे रुपए लूटे हैं, सजा भी हम देंगे। फेंक दो इन्हें पानी में, बचाओ। अब तुम्हें कौन बचाएगा? मगर गुंडियों की चीख दिल्ली तक जा पहुंची थी, चंदा के कानों में, जिसे सुनकर उसका पूरा शरीर थरथरा थरथरा उठा था। कुछ लोग कुछ स्त्रियों के को पानी में डुबो रहे हैं। चंदा को शक्ति बनकर वहां पहुंचने में पलक झपकने का भी समय नहीं लगा। स्त्रियों को तड़पाने का आनंद लूटा जा रहा है। अरे, ये कौन है? ये तो काली माई है। शक्ति आ गई। कौन शक्ति? शक्ति जलपरियों को पलक झपकते पानी से बाहर निकाल लाई। तुम्हें जिन लोगों ने डुबोया, अब तुम उन सबके डूबने का नजारा देखोगी। शक्ति ने लोहे की रेलिंग को पिघलाकर अपनी हथेली में जज्ब किया और लोगों पर कस दी जंजीर। अरे, इसने तो हमें जंजीरों में जकड़ दिया। हाँ, क्योंकि जैसे तुमने उन स्त्रियों को डुबोया, मैं भी तुम्हें वैसे ही डुबोने का मजा चखाऊंगी। शक्ति नारी शक्ति का प्रतीक है। कोई भी पुरुष नारी पर जुर्म नहीं करेगा, करेगा तो शक्ति के हाथों सजा पाएगा। बचाओ, बचाओ, मैं डूबा। ठहरो शक्ति, मेरे रहते यह मुमकिन नहीं। ओह, तो तू यहां भी है? अन्याय जहां भी होगा गमराज वहां जरूर होगा। यमुंडा खींच। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने ताप से इस जंजीर को पिघला दूंगी ताकि ये लोग फिर से पानी में गिर जाएं। कमराज, हमें बचाओ। घबराओ नहीं, तुम्हें बचाने के लिए शंकालू लेकर आ गया है फूंक को। शक्ति को देखते ही मैंने शंकालू को फौरन घर भेज दिया था। गुरु, मैं अपने बेटे की साइकिल भी ले आया, क्योंकि यहाँ पहुंचने की जल्दी थी। गमराज भैया, फिक्र मत करो, इसे तो मैं ऐसी फूंक मारूंगा कि तिनके इधर उड़ती नजर आएगी। जल्दी कर फूंक, वरना ये जंजीर गला देगी। ओ, ये क्या? मैं इस ताकतवर फूंक के आगे ठहर नहीं पा रही। ये भी देवपुत्र है, इसकी फूंक में अद्भुत शक्ति भरी है। शक्ति के हाथों से एक और जंजीर निकलकर उस बिल्डिंग के चारों ओर लिपट गई। उड़ने से बचने के लिए मैंने अवरोध पैदा कर लिया है। शक्ति वापस गमराज के सामने आ पहुंची। सारी फसाद की जड़ तू ही है गमराज। मुझे पता है तू देवपुत्रों की शक्ति के बल पर ही इतरा रहा है। तू भी तो अपनी शक्तियों के बल पर ही इतरा रही है शक्ति। मगर इस बार मैं तुझे इस लोहे के शिकंजे में बांधकर 7 समुंदर पार ले जाऊंगी। मगर इसका क्या करें कि बीच में आ गया फूंक और शिकंजा उसी पर कस गया। फूंक! अरे, शिकंजा देवपुत्र को जकड़ गया। आ! ओ फूंक, ये तूने क्या किया? फूंक चीख मारकर गिरा। फूंक की चीख से डोल गया पवन देवता का सिंहासन। ये तो मेरे पुत्र फूंक की चीख का स्वर है। पवन देवता ने पृथ्वी पर झांका। ओह, तो ये बात है, मेरे पुत्र पर शक्ति ने प्रहार किया है। शक्ति को दंड मिलेगा। पवन पुत्र हनुमान, शीघ्र जाओ। आज्ञा करे पिताश्री। पुत्र, अपनी गदा कुछ देर के लिए गमराज के हाथों में दे दो। गमराज के हाथों में प्रकट हो गई राम भक्त हनुमान की गदा। ओह, पवन पुत्र राम भक्त हनुमान की गदा। इसे अवश्य पवन देवता ने मेरे हाथों में भेजा है, क्योंकि शक्ति ने उनके पुत्र पर प्रहार किया है। अब इस गदा का प्रहार शक्ति को दिन में तारे दिखा देगा। इस गदा को मैं अपने भीषण ताप से पिघला दूंगी। शक्ति की भीषण ऊष्मा हनुमान की गदा से टकराई, मगर वह दिव्यास्त्र था।
कोई मामूली गधा नहीं। अरे, इस पर तो मेरे ताप का कोई असर नहीं हुआ। इस गधा से मुझे बचना होगा। शक्ति, भाग शक्ति, वरना इस बार ये गधा तुझे नहीं छोड़ेगी। इससे बचने के लिए मैं पुरानी ट्रिक का इस्तेमाल करूंगी। मेरी प्रकाश की गति का ये गधा मुकाबला नहीं कर पाएगी। बच के कहाँ जाएगी शक्ति? हे गधा, छोड़ना नहीं। अरे, ये गधा भी प्रकाश की गति से ही मेरा पीछा कर रही है। इस प्रकार तो ये मुझे खत्म कर देगी। इससे बचने का मेरे पास एक तरीका और है। ये शक्ति के पीछे पड़ी है। अगर मैं ये रूप त्याग कर चंदा बन जाऊंगी तो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। शक्ति चंदा के घर में प्रवेश कर रही थी और मैं शक्ति का रूप त्याग कर चंदा बन गई। गधा भी पीछा करती अंदर आई। कहाँ गई? तुमने कहा यहाँ शक्ति को तो नहीं देखा? बिल्कुल नहीं। जान बची। गधा पुनः वहां पहुंची तो तब तक गमराज प्लास पेचकस कटर की मदद से फूक के चेहरे पर कसे शिकंजे को काट चुका था। क्षमा करना गमराज, शक्ति मेरे हाथ से बचकर निकल गई। दुखी ना हनुमान जी की गधा, वह कब तक बचेगी? गधा गायब हो गई। भीड़ और नौटंकी गैंग पहले ही भाग चुके थे। फूक, तू ठीक तो है ना? हाँ गमराज भैया, पर वो फिलहाल शक्ति तो भाग गई है, मगर नौटंकी गैंग की टिकट विंडो की 2 कैशियरों पर मैंने यमुंडा का पैरा बिठा दिया था ताकि वो शो के बिके टिकटों के पैसे लेकर भागने ना पाए। स्वामी, ये भागने के चक्कर में थी। हमें इस भैंसे से बचाओ। ये मेरा पालतू है, मेरा काम मानता है। अगर तुम इससे बचना चाहती हो तो जो मैं पूछता हूँ वो मुझे बताओ। ठीक है, हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। इधर मैडम फैट की आंखों से अंगारे गिर रहे थे। गमराज, गमराज, गमराज! गमराज ने तो नाक में दम कर दिया, हमारी भी और शक्ति की भी। अब सबसे पहले इसे ही सबक सिखाना होगा, वरना हमारा नुकसान पर नुकसान होता रहेगा। अरे, वुमेन डिटेक्टर गलत सिग्नल दे रहा है, यानी कि कोई पुरुष हमारे अड्डे में प्रवेश पा चुका है। कौन है ये पुरुष? मगर क्लोज सर्किट टीवी तो स्क्रीन पर हमारी गैंग की लड़कियों को ही दिखा रहा है। ये तो वही लड़कियां हैं जिन्हें हमने टिकट बेचने के काम पर लगाया था। इसका मतलब ये लड़कियां नहीं हैं। मैडम फैट नमस्ते। हम शो के बेचे हुए टिकटों का सारा पैसा लेकर बड़ी मुश्किल से बचकर भागकर यहाँ आ पाई हैं, वरना गमराज ने तो हमें पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैडम फैट ने लगाया अठास और मैडम फैट, ये क्या कर रही हो? मुझे धोखा देना आसान नहीं है गमराज। दरअसल मैंने प्रवेश द्वार पर वुमेन डिटेक्टर लगवा रखा है जो कि सिर्फ औरतों को ही पहचानता है, और अगर कोई मर्द अंदर आने की कोशिश करे तो ये सिग्नल देने लगता है। जैसा कि तुमने मेरे गैंग की लड़कियों के वेश में अड्डे में प्रवेश किया कि मेरा वुमेन डिटेक्टर सिग्नल देने लगा और मैंने तुम्हें पहचान लिया। गुरु, गुंडियों के वेश में आने की योजना फेल हो गई, मगर हम अंदर तो आ ही गए हैं शंकालू। अब ये हमारे हाथों से नहीं बचेंगी। बचोगे तो तुम, हमारे हाथों से नहीं। अरे छोड़ो मुझे। तुम रहने दो पटकनी, इसे मजा मैं चखाऊंगी। ये तो मेरा गला घोट देगी। ये इतनी भारी भरकम है कि मैं इसके पाँव के नीचे से अपनी गर्दन नहीं निकाल सकता, ना ही यमुंडा को बुला सकता हूँ, क्योंकि मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही। हा 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 गमराज, अब तेरा कांटा मैं हमेशा के लिए उखाड़ फेंकूंगी। शंकालू का भी बुरा हाल था। इसे तो हम धोबी पाट मारेंगी। बचाओ, मैं मरा! शंकालू की शक्तिशाली चीख के साथ ही वहां पहुंची शक्ति। शक्ति के रहते कौन कर रहा है स्त्री पर जुल्म? शक्ति शक्ति की प्रलंकारी निगाहें शंकालू की तरफ घूम गई। ओह, इसी स्त्री की चीख सुनकर मैं यहाँ आई हूँ, पर यहाँ तो स्त्रियां को मार रही हैं। बचाओ, मैं स्त्री नहीं पुरुष हूँ। क्या कहा? तुम पुरुष हो? स्त्री वेश में पुरुष? इसलिए पुरुष की चीख भी मुझ तक आ पहुंची। छोड़ दो इसे। मैंने गुरु को उस दुष्ट मैडम फैट से बचाओ। शक्ति, अरे ये तो गमराज है, तुम उसका गला क्यों दबा रही हो? उससे नहीं, मुझसे पूछो। दरअसल ये सब अपराधियां हैं शक्ति। इनका पेशा है ठगी, जेब कतरना, चोरी व भोले भाले लोगों को परेशान करना। अक्खा मुंबई इनसे परेशान है। तुम्हारी शय पाकर ये और भी उत्पाती हो गई हैं, क्योंकि तुम इन्हें रोकने के स्थान पर इनकी मदद करती हो। वो देखो, गमराज एक ऐसे इंसान का नाम है जो किसी का गम नहीं देख सकता। उसे बचा लो शक्ति, क्योंकि अगर गमराज को कुछ हो गया तो खुद स्त्रियों पर भी संकट टूट पड़ेगा, क्योंकि गमराज जिन दुखी लोगों की रक्षा करता है उनके परिवार होते हैं। परिवार में स्त्रियां व बच्चे भी होते हैं। अगर पुरुष को कुछ हो जाता है तो क्या स्त्रियां दुखी नहीं होंगी? पुरुष स्त्री का सहारा होता है, क्या ये सहारा टूट नहीं जाएगा? इस बात का सबूत हूं खुद मैं। मेरी चीख सुनकर तुम मुझे बचाने आ गई, वो इसलिए क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी पत्नी और मेरे 1 दर्जन बच्चे अनाथ और बेसहारा हो जाएंगे। दंड केवल मुजरिमों को मिलना चाहिए, फिर चाहे वो स्त्री ही क्यों ना हो। तुम्हें मेरे आंसुओं की सौगंध, गुरु को बचा लो शक्ति, वरना आज ईश्वर ने नारी शक्ति के रूप में शक्ति को पैदा किया है, क्योंकि पुरुष का जुल्म बढ़ गया है।
इसी तरह कल जब तुम्हारी शय पाकर नारियों का जुल्म पुरुषों पर बढ़ जाएगा तो ईश्वर को एक पुरुष शक्ति के रूप में शक्ता पैदा करना पड़ जाएगा, जो नारियों के जुल्म से पुरुषों की चीख सुनकर उन्हें बचाने आएगा। देखो, क्या कोई स्त्री इस प्रकार पांव से एक पुरुष का गला दबा सकती है? तुमने मेरी आंखें खोल दी शंकालू। तुम ठीक कहते हो, सजा मुजरिमों को ही मिलनी चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। छोड़ दो गमराज को, खत्म कर दो शक्ति को। हमें मरना नहीं है, हमारे बाप की तौबा, हम तो चली शराफत की जिंदगी बसर करने। यमुंडा, जरा मैडम फैट को मजा तो चखा। अभी लो स्वामी, धार। मैडम फैट कहाँ गई? उसकी फिक्र मत करो शक्ति, वो सीधे निकटवर्ती पुलिस स्टेशन में जाकर गिरेगी। लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने अपनी विचारधारा को थोड़ा बदल लिया। यकीन रखो, मैं किसी को दुखी नहीं होने दूंगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। अब मुझे इस बात का एहसास हो गया गमराज। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। शंकालू, अब तो स्त्री वेश त्याग दे। हाँ हाँ, समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।